जीवन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा खराब नहीं है, पर प्रतिस्पर्धा में प्रतिद्वंद्वता आ जाती है। ये प्रतिद्वंद्वता आप घर में भी देख रहे होंगे, और प्रतिद्वंद्वता से हिंसा पैदा होती है। मैंने एक चीज बोली थी, मेरा एक स्वभाव है, मैं छेड़छाड़ी नहीं करता किसी से। साहब ने हर शब्द, हर नीति बोली अपनी वाणी में। सहजे मार कबीर की चित्ते देव उतार, मन में लेका मेला ना तो सबसे भला अकेला। दुश्मनी नहीं बनाना। अगर ये सूबेदार साहब से नहीं पट रही है ना, कोई बात नहीं, अपने को पीछे कर लो ना, लेकिन एक पुआड़ा बनाकर, एक झंझट बनाकर अपने को पीछे क्यों करना? लोग कुछ भ्रमित भी हो जाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। मैं अपनी संगत के बीच में बड़ी गहराई में घुसा हुआ हूं। इतनी गहराई में कोई गुरु नहीं घुसा होगा जितनी गहराई में मैं घुसा। हो जाए, जब इनिशियली गुरुदेव का शरीर छूटा, मेरी जिम्मेदारी आई, तो मैं गुरुदेव के ट्रैक पर ही चला। वो साइकिल पर 40-50 किलोमीटर घूमते थे, घर घर जाते थे, गांव गांव जाते थे, लोगों को खींचकर निकाला। आज धार्मिक क्षेत्र और रास्ते पर सभी अंगेज है, कोई ब्लैंक नहीं है, खाली नहीं है। कहीं न कहीं गुरु कोई इष्ट वो बनाकर बैठा है, इसलिए उसको उस रास्ता से निकालकर इस तरफ खींचना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं गांव गांव गया, घर घर गया, और मैं आपको सही बता रहा हूं, ये आपके साथ भी लागू है। हमारा बहुत घोर विरोध हुआ, ऐसी ऐसी कहानियां बना दी कि क्या बताऊं। साहब ने कहा, ज्ञानी थे अति ज्ञानी हुई, कहे सुने मत भ्रमित हुई। कुछ बातें मुझे रिपीट भी करनी पड़ती है। ये बात मैं कई बार रिपीट किया जब प्रसंग आता है। मुझसे पत्रकार ने कहा, भाई आपका पंथ विवादास्पद है, लोग आपके पंथ का घोर विरोध करते हैं। मैं बोला, एग्री। जहां विरोध होता है वहां मैं खुश होता हूं। विरोध का मूल्यांकन मैं किससे करता हूं? आप लोगों के द्वारा। जब आकर बताते हैं कि इस तरह से विरोध हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं, विरोध की धारा है। पहले मैं विरोध पर बताऊंगा। सबसे ज्यादा खटदर्शन हमारा विरोध करता है, जमकर। कुछ सरगुणवादी है, उनका पंथ अलग है, बड़े बड़े स्टार प्रसारक धर्मवेता मेरा विरोध करते हैं। हम प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर रहा हूं किसी से, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है, और मैं ये जानता हूं मेरा विरोध जमकर होगा। वजह, एक और वजह सुनो, हम जल्दी बहुत आगे बढ़े। एक्चुअली मुझे सेना से रिटायर हुए 30 साल हुए। 5 साल तो मैं वहां ये संघर्ष करता रहा कि गोंडा आश्रम कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे थे, हथियाना चाह रहे थे। उसमें कुछ शिष्य भी शामिल थे, साहब के भेजदारी भी। माहौल बनाया था कि मुझे ये संस्था का उत्तराधिकार न मिले। खैर 4-5 साल के संघर्ष के बाद मैंने ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा दी थी। ये संघर्ष तो करना ही है, चिंता की बात नहीं। यानी मूल रूप से 25 साल हुए। इस 25 साल में हम कहां पहुंचे, आप सबके सहयोग से वो बता रहा हूं। क्यों पब्लिक पे इतना विरोध है वो बता रहा हूं। देश की हर राजधानी में
आश्रम बना दिया। आप चेक करो, घर घर गया मैं, गली गली गया, गांव गांव गया, रात दिन नहीं देखा, मौसम नहीं देखा, बड़ाई नहीं बता रहा हूं, कोई क्लाइमेट नहीं देखा, पैदल जाना पड़ा, पहाड़ों पर गया, गली कोचों में गया, लोगों को चेतन करता रहा। संगत मैंने पाताल से निकाली है, सब अंग्रेज से कहीं कहीं वहां से खींचा है। तो उन्होंने ये देखा कि हमारे लोग खींच रहे हैं, पर मैं औरंगजेब की तरह तलवार लेकर गर्दन पर नहीं रखा है, ऐसा नहीं किया। समझा, भक्ति तो भी नहीं जा सकती है, वो तो अंतःकरण से ली जाती है। इस तरह काफी, और कितनी बड़ी बात है, मैंने ये बात पहले भी बोली थी, ये कितनी बड़ी बात है कि इस कम टाइम में देश की हर राजधानी में मैं ऐसी ऐसी जगहों गया जहां कोई महात्मा नहीं पहुंचता है। चेन्नई में प्रोग्राम दिए, दक्षिण भारत में प्रोग्राम दिए, महाराष्ट्र में प्रोग्राम दिए, ठीक है, बेंगलोर में आश्रम स्टैब्लिश किया, वो कन्नड़ लोगों को समझा लिया, महाराष्ट्र को, गुजरात में फिजिकल गया। लोग कह रहे 4000 आश्रम है हमारे, ठीक है भैया होंगे, बिना दूल्हे की बारात कैसी, गुरु जी जाता ही नहीं किसी आश्रम में। अपन एक एक आश्रम में गए, आप मेरा कैलेंडर देख रहे हैं, बड़ी मेहनत की लोगों ने, चेतन करता रहा मैं। तो और बहुत बड़ी बात बताता हूँ, एटीजी की सुविधा मैंने ली। एटीजी की सुविधा एक बहुत बड़े पंथ को गवर्नमेंट ने दी थी, बाद में देखा 2 नंबर का काम कर रहे हैं, उसकी खत्म कर दी। मेरी एटीजी की सुविधा आज भी स्टैंड है। मुझे कोई भी दान दे, कितना भी पैसा आता है, टैक्स नहीं लगता है, पैसा आता है, आपने चेक भेज दिया, वो हर चेक हफ्ते में मैं 10 टाइम लेता हूं, कहां से आया पैसा, कहां कहां खर्च किया, फिजिकल वो पूरा पैसा मैं देखता हूं। इन्होंने पैसा भेजा था, मुझे पता है, देखो ना, वो लिस्ट में खुद देखता हूं, पूरा ऑब्जर्वेशन करता हूं। मैं अपनी बटालियन का आइडियल था, मुझे बहुत मानते थे। तो गली गली गया और पब्लिक के बीच घुसा, जितना लाइसेंस पब्लिक के साथ मेरा है किसी गुरु का होगा नहीं। अमेरिका में आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका में, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, वहां हम रजिस्टर्ड हैं, साहेबबंदी की संस्था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रिटेन में, इसलिए दुनिया के कई देशों में मैं चला जाता हूं। अकेले यूक्रेन में मैं 3000 लोगों को दीक्षा दिया, गांव गांव घूमा। मेरा पीछा कहां तक कर रहे हैं वो बड़े बड़े पंथ पता है। मेरा ऑस्ट्रिया में प्रोग्राम था, उनको पहले पता चल जाता है, तो उनके गुरु वालों ने फ्रैंकफर्ट में प्रोग्राम रख दिया, ताकि हमारी संगत, वो डरे हुए हैं हमारे लोग भटके जा रहे हैं साहेबबंदी की, अपन नहीं करें। तो इस तरह आलोचना होगी, आप इससे नहीं करना, आप सतर्क ये रहना। आपको कहां कहां दिक्कत होगी मैं बताता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत आपको नियर एंड डियर लोगों से होगी। वो ट्रक पर लिखा था, हे भगवान अपनों से बचाना, दुश्मनों से तो खुद निपट लूंगा। उसने बड़ा अच्छा वाक्य लिखा था, अपनों से बचाना, तू अपना घात करेगा पता भी नहीं चलने देना। आप तो बड़ी बड़ी संस्थाएं आपका विरोध पीछा करेगी। इनको क्या पड़ी, पूरे देश में वो नकली किताबें छपा छपा कर घूम घूम करके, हमने ऐसा हरकत की है क्या? कभी नहीं की, किया क्या? कभी नहीं। वो बोगला है, वो परेशान है, उनको टेंशन है ही नहीं कुछ। इस तरह धीरे धीरे आपको फिर वो बड़े बड़े पंथ, उनके पास काफी माल है, काफी पैसा है, को प्रचार भी लगा सकते हैं और खट दर्शन करेगा, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें वर्जित है। भूत प्रेत नहीं मानना, टोना टोटका नहीं मानना, जादू जली नहीं मानना, एक परमात्मा की उपासना करो। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्यप कोहिमा, आप चक्कर लगाना, 90% लोग तामस भक्ति में। तो यहाँ डोरा बांधा हुआ है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक सरदार जी पायलट है, पायलट हमेशा लेट आते, तो मैं भी आखिरी में जा रहा था, पायलट जो अपनी रेडी लेता हुआ, मैं कहा अभी तो कोई नहीं है पीछे। बोला सर सॉरी एक्सक्यूज मी, वो यानी कहा साइडों में जल्दी में। तो मैं भी रफ्तार गया, मैं साइड तो दिया, पायलट के साथ चला। मैं कहा पायलट साहब ये क्या बांधा है? लाल डोरा मोटा बांधा हुआ था,
ये एक फैशन चला है, ट्रेंड चला है, ठीक है। बोला ऐसे ही बांधना है, सिख था। इससे क्या फायदा है? बोला ऐसे लोग बांधते हैं। मैं बोला इसका नुकसान जानते हो क्या? बोला नहीं। मैं बोला इस धागे पर सिंथेटिक कलर है, जब ये कंटिन्यू इसमें रहेगा, नहाओगे तो इसकी सिंथेटिक कलर आपकी स्किन पर आएगा और आपकी ऊपरी स्किन खराब हो सकती है और सफेद दाग हो सकती है। बोला ओके थैंक यू। उसने क्या किया? थैंक यू। यहां नहीं बैठी है त्रिपाठी जी की पत्नी, पूछी तुम्हारी मम्मी है क्या? हाँ, तुम्हारी मम्मी का बड़ा प्रचार करता हूं। ये वो बहन जी एक दिन मेरे पास आई, ये बहन मुझे कहा साहब जी अपनी संगत की माताओं बहनों को कहो लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ये वेलवेट की बिंदी नहीं लगा। मैं बोला ना ना मैं ये नहीं कर सकता हूँ, पहले ही काफी नियम स्ट्रिक्ट है हमारे। तो लोग कहेंगे, कहानी बनाएंगे कि ये तो माताओं बहनों को श्रृंगार करना भी मना कर रहा है, लोग बात का पतंगड़ बनाते हैं। मैं बोला क्यों? इसने दोनों हाथ मेरे आगे किए, मुझे गवाह मिल जाते हैं। सही हो गया? फटे हुए थे हाथ, मैं हैरान हो गया। मैं बोला ये क्या? और एक नॉर्मल कॉस्मेटिक की फैक्ट्री वाले नहीं थे, ये 20 साल पहले की बात है। उस समय बोटलिंग का सिस्टम मैनुअल था। मैं बोला ये क्या हो गया? बोला गुरुजी ये भरते हैं, बोटलिंग करते हैं, लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह। बोला गुरुजी फैक्ट्री के बाहर तेजाब के ड्रम है और चर्बी के ड्रम है और अजीब अजीब केमिकल है, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। थे ना ये सब ड्रम? बोला गुरुजी ये क्यों थे ना? इसका मतलब है उनमें ये मिलाते हैं, सेंट भी है, ये सब डालकर ताकि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको। तेजाब इसलिए डाला, नहीं तो पेंट ऐसे में ले जाएगी। और खुशबू डाल दी, चर्बी क्यों डाली? चिपका रहे, चिपका रहे। बोला गुरुजी बोटलिंग करते हमारे हाथ, और ये जो माताएं ये इस समय जो लगा रहे लिपस्टिक, बाद में होश इतने बेकार, होश इतने बेकार हो जाएंगे, इतने बेकार, ये कोमल है, ये बेकार हो जाएंगे। आप बच्चियों को देखो ना, होठ कोमल है, सुंदर है, ये बेकार हो जाएंगे। और जो तुम कुछ खाना खाओगे वो अंदर जाएगा नहीं। हाथ में नेल पॉलिश लगाइए, वो भी वैसे ही है ना, वो खतरनाक चीज है नहीं है। आपने मुझे कहा था ना लोगों को बोलो, मैंने क्या बोला? मैं कहा भाई मैं नहीं बोलूंगा, ये तो कहेंगे ये तो बड़ी तालिबानी बंदिशें लगा रहे हैं। मैंने कहा बहन जी मैं ये नहीं बोल पाऊंगा। तो इस तरह से क्या है, आगे मैं बढ़ता हूं। तो इतने कम ड्यूरेशन में हम वर्ल्ड में फैल गए, ये छोटी बात नहीं है। और 220 आश्रम स्टैब्लिश किए, हमारा एक आश्रम उनके 50 के बराबर है, काफी पब्लिक हुई। फिर मैंने क्या काम किया? शेर वाला। शेर हाथी को पहले क्या करता है पता है? पहले सामने से दहाड़ता है, फिर साइड जल्दी तेजी से आता है, साइड से दहाड़ता है, फिर जल्दी से बीच से घुस के आता है, इस साइड से, फिर बैक से। हाथी सोचता है 5-6 शेर आ गए, डर जाता है। तो छोटे छोटे लोग थे, मैं रैलियां निकालने लगा, एक गांव में जाना, उनको पूरा लेकर जाने लग गया, बड़ी मेहनत की। और उनको ऐसा हुआ ये बहुत बड़ा पंथ है, तो ज्यादा लोग देख करके थोड़ा ऐसे आने लगे। अभी भी वो रैलियां वगैरह में निकालता रहता है, बड़ा मेहनत किया गया क्षेत्र में। तो इस तरह से वो तबका थोड़ा सा परेशान हुआ। आपको बताऊं 32 साल तक एक पंथ का एक राइटर था, मुझसे नाम ले लिया। उससे मैं पूछा सुषमा तुम्हारे पंथ में कहें क्या मसला है? बोला कुछ नहीं बता गुरु जी, उत्ते पर जत्थेदार, लंबरदार, फलानेदार ये बना देते हैं और आदमी उसमें खुश रहता है। टोटल पॉलिटिक्स सर, बदला कोई नहीं। इस तरह फिर क्या हुआ? मैं कहता हूँ भाई मेरी निंदा करो, मेरे ग्राहक पक्के, वो नहीं टस से मत सुनो। सदगुरु में निधि अजब जड़ी, आप खाली थोड़ी बैठे हैं, आपके साथ कुछ है। आप जरूर एहसास करते होंगे कि नामदान के बाद आपकी जिंदगी में बदलाव। तो मेरे ग्राहक पक्के कैसे वो बताता? आपके पास रहने वाले लोग देखते हैं, नाम के बाद आपके अंदर की चेंजिंग देखते हैं। भोपाल में कल 2 बच्चे नाम लेने आए थे। मैं बोला तुम छोटे हो क्यों नाम ले रहे हो? बोला हमें नाम लेना है।
मैं बोला माँ बाप नाम लिए, बोला हाँ। मैं बोला बाप में चेंजिंग देखी, बोला बहुत। पहले हिंसक था, सभी दोस्त थे, तो हमें लगा कुछ है, भक्ति तो वो पहले भी करता था, लेकिन इनमें हमने चेंजिंग देखी। बच्चे पढ़े लिखे थे, तो एक तो आपके आचरण का बदलाव देखकर लोग आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, जो आपके छोटे बच्चे हैं वो मेरे परमानेंट ग्राहक है। वो बचपन से साहब जिंदगी लगावती कर रहे हैं, साहब साहब बोल रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो, बड़े होकर इधर ही जाओगे, फिर वो शादी करेंगे, उनकी बहुरिया आएगी, वो कहाँ जाएगी, उसको घसीट के घर ही लाएगा, फिर वो अपने ससुर मायके वालों को ले आएगी, डबल रोल है इनका, ससुराल वाले से जिठानी देवानी को ले आएगी। तो नहीं, हमारे कुर्मी के जो लोग हैं पक्के हैं, ये जल्दी विचलित नहीं होने वाले। दूसरा क्या है, आपके पास एक रूहानी चीजें हैं। मैं सच बताता हूं, मेरे हर एक आदमी के साथ साहब की मुलाकात है। अलग बात है आप नहीं जान पा रहे। आपने जीवन के कई ओकेजन में देखा होगा, जब आप विशाल संकट में फंस गए, कोई काम नहीं होने वाला था, एक सत्ता अगर वो आपका काम कर देती है, आप जानते हो उसको, वो वर्णन में नहीं आएगी, लेकिन वो जो सत्ता आपका काम बना देती है, आपकी आत्मा फील करती है मुझे किसी ताकत पे मदद की है। फिजूल में हाथ मत खड़ा करना। जिनको लगा नाम के बाद एक ताकत हमारी मदद करती है, हाथ खड़ा कर, ये ही है करिश्मा। तो उन्होंने क्या देखा, खड़ दर्शन में बाकी के लोग विचलित हो जाते हैं, उनको हम लपेटे में ले रहे हैं, टेढ़ा चोटका भी मान रहे हैं, बाकी चीजें भी मान रहे हैं, ग्रह नक्षत्र भी मान रहे हैं, और कथा वगैरह में भी बोझ रहे हैं। जेड़े साहब बनने वाले हैं, ये बड़े भेड़े हैं, ये किसी को ढूंढते नहीं। अरे भाई कैसे नहीं बोल रहे, कह रहे वो कहता है मैं भगवान हूं। मैंने इस पर भी बात की थी, भाई अगर कोई मेरे मुंह से सुना हो कि मैं कहा हूं भगवान हूं, हाथ खड़ा करो, कभी नहीं कहा। मुझसे किसी ने प्रार्थना की, कभी नहीं कहा मधु का भरोसा रख। मैंने कहा साहब का भरोसा रख। मैं कह रहा हूं मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। फिर दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, वो कह रहे हैं ठीक, मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहे हैं। तो आप भी असमंजस में आ गए कि नहीं आ गए? वो क्यों ठीक कह रहे हैं? जब यहां दीक्षा में कहा ही जा रहा है कि ध्यान गुरु का ही करना, तो ठीक नहीं कहा, वो ठीक नहीं कह रहे हैं। फिर मैं तर्क दे रहा हूं, वेद कह रहा है सहस्त्राणी कल्पकाशी बसम चियत फलम क्षणार्धि गुरु चिंतते यतधिकम, गुरु का ही ध्यान करना। बाकी अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं ना, पर मैं व्यवहार संगत भी हूं, पर मैंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने ये पॉइंट पकड़ी, आप व्याख्या नहीं कर पाए, उन्होंने ये पॉइंट पकड़ी कि ध्यान ही अपना बोल रहा है, जबकि ये तो वेद विदित है, धर्मशास्त्रों में विदित है, ध्यान मूलम गुरु रूपम। क्या गलत था? वो ठीक कह रहे थे। आपकी आलोचना अगर कोई कर रहा है, ध्यान से सुनना। अगर आपकी आलोचना सही है तो वो आपका प्रेरणा का है, आपको प्रेरणा दे रहा है, आप उस पर सुधार करना। अगर नहीं सही है तो सोचना ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है, ये दोष मुझ में है ही नहीं। आपने देखा नहीं, आपकी शक्ल सूरत माँ बाप पर है। बलवान की बेटी खड़ी हो जाओ, माँ पर शक्ल है नहीं तुम्हारी, और तुम्हारे भाई की बलवान पर शक्ल थी कि नहीं? क्यों हुई शक्ल ऐसी? जेनेसिज्म बोल करके बात खत्म हो गई क्या? जेनेसिज्म क्या है वो समझाओ। आपका पंजा भी बाप की तरह है, आपकी भुजाएं भी बाप की तरह है, तो आपका बल भी बाप की तरह आया। क्यों? उनके रक्त से आपकी बॉडी बनी, उनके ब्लड से, उनके ब्लड से आपकी बॉडी बनी। तभी कह रहे हैं बाप पर पूछ वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आइए, अगर आपका बाप झुंझलाहट वाला है, आप भी होंगे। आदमी झुंझलाता क्यों है? जब किसी चीज को झेल नहीं पाते तब। कौन बोला? वेरी गुड। झेल क्यों नहीं पाते?
कुछ लोग झेल लेते हैं। गुरमुख लड़का है, सेवादार है, ब्रेन की कोशिकाएं उसकी स्टेबल नहीं है इतनी, बाप की भी वैसे ही थी। मैंने इस पर बड़ा शोध किया। इसका मतलब है हमारी अकल, क्योंकि उसी हमारे सेल किससे बने, बॉडी है ही सेल, ब्लड से ना। जो आपको गाय को जो भी भोजन दोगे, भैंस को, दूध में वो स्वाद आएगा। अगर सिर्फ चटाला खिलाना तो भैंस के दूध में आखिरी में चटाले का आ जाएगा। मुझे कोई भी दूध दो, मैं बताऊंगा कि भैंस ने क्या खाया। इस तरह शहद कोई भी देना, मैं बताऊंगा किस चीज की है। जो नीम की शहद होगी ना, मधुमक्खियां ऐसी है, सब बकरी और मधुमक्खी लाजवाब है। बकरी सब कुछ खा जाती है, मधुमक्खी भी सबका, अकैये का भी वो बीज ले लेती है। इस तरह अगर मधुमक्खी ने सरसों की, जो सरसों का शहद है सबसे सस्ता है, उसमें सरसों का गुण आएगा। इस तरह जब आपके ब्लड से उसकी उंगलियां आप जैसी बन गई, उसका नपना आपकी तरह बन गया, उसकी आंखें आपकी तरह बन गई, तो ये अकल नहीं बनेगी। ब्रेन के जो पार्ट्स हैं मेमोरी के या बाकी सोचने के, वो भी तो वैसे ही बने ना। अब ये गुड़िया का शक्ल मां की तरह है बिल्कुल। हाँ, बलवान की बेटी, गलत तो नहीं होगा। बाप पर पूत, वंश में घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसलिए बाप झुंझलाहट करता है तो 7 पीढ़ी तक ये जेनेसिज्म चलेगा। जेनेसिज्म ये है कि आपके बॉडी के सेल जो है तो पिता के द्वारा है। आपको मैं दावे से बता रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल जेनेसिज्म करता हूं। मैं आपके अंदर अपने को देख रहा हूं और आप अपने अंदर मुझे जरूर पाते होंगे, ठीक है। वो क्यों? जो हमारा फिजिकल जेनेसिज्म था वो हमारे रक्त से बना। जो स्पिरिचुअल जेनेसिज्म है, मैंने कंसंट्रेशन से अपने आप में समाया। आपका ढांचा बाप वाला है, मैं आप में समा गया, आपकी स्पिरिट मैंने अपनी तरह बना दी। कभी कभी यूं नहीं कर रहेगा, शक्ल बेटे की बाप से अलग हो जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे गांव में, हमारे यहाँ यूपी में पति पत्नी दोनों सांवले थे, बेटा अंग्रेज हुआ। अब मारे वो बाप शक करने लगा ये मेरा नहीं है। आदमी शकी आ गया, कौन किसका है या नहीं ये मैं बताऊंगा। चाहे वो काला हो या गोरा हो, सब चीज बदल जाएगी, ये नहीं बदलेगा। ये पॉइंट ठीक है, समझे? ये कभी नहीं बदलेगा। ये रंग बदल जाएगा, नाक नक्शा बदल जाएगा, टांगे लाते भाते सब बदल जाएंगे। साथ में गुरुदेव ने इसको सेटिस्फाई किया। उनके घर गए थे तो देखा एक अंग्रेज का फोटो था। गुरुदेव ने उनको समझाया, जब 3 माह का ये जीव चेतन हो रहा था, इसकी पहली नजर उस अंग्रेज पर पड़ी है। इस कारण से बच्चे ने इसका अक्स ले लिया। एक तो ये भी कॉज होता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से पूछा, नारी अर्धंगिनी क्यों कहलाती है? कोई माई का बच्चा नहीं जवाब दे पाया आज तक। अब मैं आपको बताता हूं, नारी अर्धंगिनी क्यों है? आदमी का आधा हिस्सा क्यों है? इस धर्म में सिर्फ जितना ये स्ट्रॉन्ग रिलीजन है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लोग कह रहे हैं हम हिंदू हैं, मैं क्या कह रहा हूं, हम ही हिंदू हैं। ये ही लगा रहा हूं। ये कल्चर, ये सोशल लाइफ, ये जीवन शैली जितनी बेहतरीन हमारे देश की है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आओ मैं बताता हूँ। यहाँ पति तो प्रथा अनिवार्य है, जरूरी है, और जति तो भी जरूरी है। अगर स्त्री परपुरुषगामी होती, उसको उल्टा करके बना देते थे, संक्रमित। वो क्यों हो सकता? नारी अर्धंगिनी क्यों है? जो पुरुष के बीज में शुक्राणु है वो तुम्हारा नहीं है।
वो तो प्रभु का है, वो तुमने नहीं बनाया। पर वो शुक्राणु कहां पला? तुम्हारे बीज में रहा। जब आदमी मैथुन करता है, सेक्स क्रिया, एक मैथुन क्रिया में 2.5 तोला बीज निकलता है, और ये 40 दिन की खुराक के बराबर होता है। भाई घी से, दूध से घी की मात्रा कम नहीं निकलती। उसके बाद उसमें 2 करोड़, 2.25 करोड़ शुक्राणु होते हैं। डॉक्टर तो मिली माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब स्त्री पुरुष को संतान नहीं होती है तो दोनों के उनके डिम्स और उसके शुक्राणु चेक करते हैं ना कि भाई डिम्स नहीं बन रहे हैं या शुक्राणु वीक है, इसलिए गर्भ में स्थापित। आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई। वो क्या था? बीज कहां से आया आप में? जो आपने भोजन खाया उससे लार बनी। पहले लार से खून बना, खून से मांस बना, मांस से मंजा बने। सेल है पूरी बॉडी, आपको चोट लगी एकदम सेल उसको रिपेयर कर रहे हैं। मांस से मंजा बने, मंजा से अस्थियां बनी, अस्थियों से बीज बनता है, अस्थियों से बीज बनता है। बुढ़ापा क्या है, इस पर मेरा रिसर्च है, वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाया अभी। तो क्या हुआ? वो बीज में आया कहां से? शुक्राणु। जो यूपी में सिरका बनाते हैं, हाथ खड़ा करें, मैं सिरका नहीं बनाने देता। ये माताएं बहनें खटाई खाने की बड़ी शौकीन है। चलो खटाई खाए ठीक है, मिठाई नहीं खाना। एक कहावत है, गई मेहरारू जब खाई मिठाई, गया पुरुष जब खाई खटाई। खटाई बीज में जो शुक्राणु है उनको मिटा देगी, क्योंकि आपका खून तो, बीज तो खून से बना ना, और खून तो खुराक से बना। तो क्या होता है? पहले घड़ा एक साफ रखते हैं, उसमें गन्ना रस डाल देते हैं छान कर। घड़े को कपड़े से बांधते हैं, कोठे पर रख देते हैं या ऐसी जगह रख देते हैं। थोड़े दिन बाद थोड़ा सा देखते हैं, उसमें कीड़े आ गए बहुत, पता नहीं कितने कीड़े होते हैं, पूरा घड़ा कीड़े से भर जाता है। किस रंग के? सफेद सब, जैसे चावल होता है, पूरा भर जाएगा। मैं आपके साथ जो बातें शेयर करता हूं ना, प्रैक्टिकल अनुभव किया, गप्पे नहीं मारता हूं, भर जा। फिर वो कीड़े क्या करते हो? फेंक दिए, लाखों हत्याएं कर दी। सिरके का कोई गुण बताएगा? वेरी गुड। और एक टेक्निकल पॉइंट है, क्यों खराब नहीं होने देगा? आओ मैं बताऊं। वो ऐसा कीड़ा है, घड़े में बाकी किसी कीड़े को जिंदा नहीं रहने देगा, सिर्फ एक ही बरादरी के कीड़े होंगे। तो अचार में कीड़ा आ जाता है, सिरका डाला कभी कीड़ा नहीं आएगा। इस तरह जब सिरका पेट में गया, किसी भी वायरस की खबर ले लेगा। इसका एक गुण है, ठीक है, समझ में आएगा? तो अब वो, मैंने कहा क्या ये बनाया है? बोला सिरका। मैं बोला कैसे बनाया है, क्या है, खोलो देखूं। उसने वो खोल में हैरान हो गया, सब कीड़े में चल रहे थे, बिल्कुल पूरा बड़ा कीड़ा ही कीड़ा था। मैं बोला मेरे ये तो कीड़े ही कीड़े हैं। बोला इसके नीचे थोड़ा सा सिरका निकलेगा, पता नहीं कितना निकलेगा। अगर आपने 10 किलो डाला है ना गन्ने का रस, वो कीड़े किससे बड़े? सिरका रस खा के ही तो बड़े। फिर उन्होंने वही लेटरिन पेशाब भी किया। जो भी खाएगा खून पास करेगा, नहीं करेगा? जो भी खाएगा उसी में उसने खून पास भी किया। पूरे कीड़े हो जाते हैं, मुश्किल से 10वां अंश सिरका बचेगा, पड़ता है नहीं। 10 किलो अगर आप गन्ने का रस डाला ना, 1 किलो रह जाएगा। वो इतने कैसे बड़े हुए? गला तो बंद था ना, वो खाया उन्होंने। अब इसमें क्या होगा? उन कीड़ों की नेचर है, बाकी का नामो निशान मिटा देते हैं। इसलिए सिरका जब आप अचार में डाला, उसको कीड़ा आएगा ही नहीं। नहीं तो कीड़ा आएगा अचार में,
दूसरा, पेट में कीड़े नहीं रहने देगा, गुण है उस सिरके में, पेट में कीड़ा नहीं रहने देगा। लेकिन हत्या कितनी हुई पढ़ता नहीं, वो कीड़े क्या किए कोई, फिर क्या हो जाता है, हत्या नहीं हुई। तुमने तो एक पूरा शहर खत्म कर दिया, देखा आज के बाद कभी सिरका नहीं बनाना। आजकल सिंथेटिक सिरका बन रहा है, जिनको पता है हाथ खड़ा करो, उसमें एसिड डालते हैं, बनता है ना, लेकिन वो हानिकारक है। आजकल वंशलोचन भी सिंथेटिक बना रहे हैं, आजकल मोती भी सिंथेटिक बना रहे हैं, खान पान बदल गया। तो आइए, मैं ये कह रहा था, नारी अर्धंगिनी स्वयं बैठो। तो वो इतने कीड़े पूरे घड़े में क्यों भर गए, वो गन्ने की डाइट पे, वो 9 किलो गन्ना कहां गया, उन्होंने खाकर अपनी ग्रोथ की। आपकी ग्रोथ कैसे हुई कैप्टन साहब, मां के पेट से आई इतने से थे, हवा लगने से थोड़ा उस समय फूल गए। मैंने बच्चे को जन्म लेते देखा, 4-5 साल का था, इतने सा था, बाहर आते ही भूल गया। ग्रोथ डाइट से हुई ना मेरे भाई, दूध पिया होगा, चौधरी हो और अपना हरियाणा के हो, दूध दही का थारा है ये हरियाणा, उससे अब वो सिरका कहां गया, वो खा गए। जो बाकी बचा हुआ है वो पूरा सिरका खा गए, वो उनकी विष्ठा और शरीर से निकलने वाले केमिकल है। ठीक है भाई, 10 किलो गन्ना कहां गया, कैसे हुआ। इसी तरह सिरका मैंने वर्जित कर दिया, सिरका नहीं। एक पूरा शहर जितनी आत्माओं को मार के आपने एक सिरका बनाया स्वाद के लिए, पाप नहीं है। जब हम अहिंसावादी हैं, अब नारी क्यों अर्धंगिनी है, ध्यान से सुनना, ऐसी व्याख्या कोई नहीं दिया हुआ। पुरुष का शुक्राणु कहां जिंदा था, बीज में, कहां से आया, गले में कीड़ा कहां से आया, ये तो मैं बात ही छोड़ दिया, ग्रेजुएट हो ना, पांडे की बिटिया, कीड़ा आया कहां से, मैं बता। जब गन्ने का रस निकाला गया थोड़े से आ गए, इसलिए मैं जूस नहीं पीता और जूस किसी को देना भी नहीं चाहता। थोड़े से आ गए, उनकी ग्रोथ बढ़ गई, जैसे एड्स के कीटाणु कितना जल्दी बढ़ते हैं, बढ़ती गई, उनका पूरा वही हुआ। तो ये आपने फिर क्या किया, थोड़े अपने प्रिजर्वेशन के लिए करोड़ों हत्याएं कर दी। अब मुझे बताओ, सिरका खाना चाहिए जब हम अहिंसावादी है। तो इस तरह मनुष्य के बीज में शुक्राणु है, आए कहां से, डॉक्टर सुनो, आखिर आपकी बॉडी में शुक्राणु कहां, शुक्राणु आपने नहीं बनाया है, पर शुक्राणु ने आपका ब्लड खाया है। जैसे घड़े के कीड़ों ने रस खाया ना, शुक्राणु आपने नहीं बनाया है। आप क्यों कह रहे हैं मेरा बेटा है, मेरा रक्त है, जो पुरुष के बीज में शुक्राणु हुए वो आदमी ने नहीं बनाया है, वो तो 27 लाख की कृमि कोटि में से एक है। आपने जो कुछ खाया वो आ गए पेट में, लार में मिल गए, वो इतने बारीक थे। आपको पता है डॉक्टर लोग वो जो इंजेक्शन की स्ट्रेन वो है, पता है इतना उबालते हैं 1-1 घंटा पहले जमाने में। क्यों, मैंने एक से पूछा भाई इतनी देर क्यों उबाल रहे हो, बोला इसमें ऐसे ऐसे जर्म्स हैं जो 800 डिग्री के टेम्परेचर में भी नहीं मरने वाले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इनको हीट देनी पड़ती है। इस तरह कुछ ऐसे वायरस है, शुक्राणु कीटाणु है जो मरते नहीं है, तो वो प्रवेश किए, वो रक्त में गए, उनकी डाइट क्या थी, फ्लूइड्स, सीधा बात बोल गए, वो वहीं पल रहे थे। सेक्स इज द सिन, जो ये वाक्य मुझसे सुना हाथ खड़ा करो, सुना क्यों, मैं कहा सेक्स अपना पाप है एक सन्यासी के लिए। जब मैं ये बोलूंगा दुनिया मेरे से सहमत नहीं होगी, कहेंगे पगला गया है, क्योंकि जैसे सिरके में वो पूरे
मर जाते हैं। एक बार आदमी जब सेक्स क्रिया करता है, चाहे स्त्री के अंदर से डिम्स निकलते हैं, उसके ओम से, आपके स्पर्म से वो 2.5 सवा 2 करोड़ वो कीटाणु निकल आते हैं, ठीक है। वो वहां पनप रहे थे, वही रह रहे थे, उनकी वही जनरेशन थी। 2.5 करोड़ सवा 2 करोड़ एक बार के मैथुन क्रिया में क्यों आए? गायनों के मेरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मैंने पूछा, मैं तो सोचता था नाड़ी के डिम्स वर्ल्ड करते केवल, बोला नहीं, वो भी सजीव होते हैं। जिनको ये पता है हाथ खड़ा करो। तो कहते नहीं है उसके एक्स नहीं बन रहे, उसके स्पर्म में, फोम में एक्स नहीं बन रहे, वो वही रह रहे हैं। जब आदमी ने सेक्स क्रिया की, बीज के साथ बाहर निकल आए, उसमें से एक तो पहुंच गया अपनी जगह, शरीर धारण कर, बाकी मर गए। तो हो गया। नाउ यू से मी सेक्स इज सिन और नॉट, यहां तक कोई पहुंचेगा नहीं। इसलिए सन्यासी सेक्स को एक अपराध मानता है। पर आज इस युग में हमारे कैसी मेंटेलिटी हो गई है, लोगों ने सेक्स को आनंद का जरिया है माना है। नहीं, सेक्स विनाश का जरिया है। आप पशुओं से सीखो, सेक्स को आनंद का जरिया मत बनाना, प्रेम बनाना। नारी की मुस्कुराहट, नारी की सौजन्य, उसकी कोमलता, उसके नेचर को ही आनंद मानना। सेक्सुअल इंद्रियों को आप आनंद का साधन नहीं मानना, वो तो ओनली जनरेशन के लिए है। इसलिए कुत्ते, कामी कुत्ता 30 दिन नर 6 ऋतु 12 मास, 6 ऋतु 12 मास सभी जीवों का कंट्रोल है। आदमी इसको सेक्स का आनंद का साधन बनाया नहीं, ये जनरेशन का रास्ता है। आनंद उसका लवण है, उसकी कोमलता, उसकी वाणी, उसकी मुस्कुराहट, उसका सौहार्द, उसका समर्पण, ये है आनंद। सेक्स नहीं है, इस लत से बचना है। खैर, तो अब वो क्या हुआ, जब मनुष्य ने मैथुन किया तो वो शुक्राणु माता के गर्भ में गया। अब शुक्राणु में किसका ब्लड था? आपका। अब बाद में क्या किया, नारी ने उसको पोषित करने के लिए अपना ब्लड रूटेड किया उसमें। जब उसने अपना ब्लड उस शुक्राणु को दिया, वो ग्रोथ किया, अब वो रिटर्न हुआ, नारी की पूरी बॉडी में गया, तो आपका ब्लड उसमें पहुंच गया है। ये रहस्य है कि अर्धांगिनी हो गई। आज तक ये व्याख्या आपको कभी किसी ने नहीं बोली होगी, जिन्होंने सुनी हो तो हाथ खड़ा करो। इसलिए इसको अर्धांगिनी कह दिया। अब क्या होगा पता है, अगर दूसरे पुरुष के संसर्ग में आ गई तो इसका ब्लड अपने पति से रिलेटेड था, थर्ड आदमी का ब्लड आ गया, तो जब वो ब्लड होगा संक्रमण हो जाएगा। इसलिए वो हरामी संतान कहलाती है। वर्ण शंकर, हरामी उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में वर्ण शंकर संतान। वो बहुत गंदी होगी, पाप करेगी, और इसलिए कलयुग में पाप बढ़ने के कारण है। मैं प्रमाण देता हूं। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण को कहा, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो, मैं देखना है किन से लड़ाई करनी। उसने जब रथ को देखा, सबको देखा, पक्ष विपक्ष को गांडी फेंक दिया, बोला ये जनार्दन युद्ध नहीं लड़ सकता, ये गुरुजन, जीजे, साले, भाई, गोत्र वाले, इन सबको मारकर मुझे इस पृथ्वी पर सुख भोगने की जरूरत नहीं, मैं कटोरा पकड़कर भीख मांगना चाहूंगा, इनकी हत्या नहीं करना चाहता हूं। वेल, अर्जुन नॉर्मल नहीं था, नींद को अर्जुन और लक्ष्मण जीते थे। सोचो नींद जीतना कितनी बड़ी बात है। चलो ठीक है। फिर कहा इससे नुकसान होगा, धरती पर पाप बढ़ेगा, ये युवा लोग हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, सबके पास दिव्यास्त्र है, तो इनकी पत्नियां युवा हैं, कुछ अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी, वो परपुरुषगामी हो जाएगी, उससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होगी। दुनिया शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें अमल ही नहीं कर रहे। अब वर्ण शंकर कौन हुआ? जब उस नारी के साथ दूसरे से संभोग किया तो उसमें अपने पति का और अपना रक्त था। अब जब दूसरे ने किया, उसका बीज पहुंचा उसके योनि द्वार में, अब फिर ब्लड रूटेड हुआ, दूषित नहीं होगी। इसलिए इस धर्म में पतिव्रत व्रत का पालन बोला गया। तभी तो 20,000 पद्मिनियों ने चित्तौड़ में जोहर की क्रिया की थी। ठीक है, आज लोगों ने इसको खेल समझ लिया। माताएं बहनों को भी ध्यान रखना है, अपने जिस्म को कभी भी नहीं क्रॉस सेक्स में कभी नहीं जाना।
ये वैज्ञानिक अपराध है, ईश्वरीय अपराध है और मानवीय अपराध है। और परनारी के रास्ते अवगुण है गुणना, रावण के 10 सर गए परनारी के नाम। अब क्या हुआ बताए? अरे भाई सीधी बात है, सबका इसलिए वंश गोत्र इसमें इस धर्म में माना जाता है। ये खच्चर कहां से आया? हमारे गधी को, घोड़ी को गधी से क्रॉस करा दिया, जर्सी गाय को क्या किया? सुअर से क्रॉस किया। अब सुअर तो उस तक पहुंच नहीं सकता, उसके गर्भगृह तक। सुअर के शुक्राणु लिए इंजेक्शन में, उसकी गर्भ योनि में जाकर स्थापित कर। अब वो आप देखना वर्ण शंकर हो गई गौ, मैं जर्सी का दूध भी नहीं पी, आपको नहीं बोलूंगा, नहीं तो कहेंगे ये तो बड़ी बंदिशें बोल रहा है, जिएंगे कैसे? इसलिए आप हमारी गाय ये जैसे सुअर की आवाज निकलती है, जर्सी की आवाज वैसी है। आपने गौर नहीं किया, सुअर का अंश है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद वालों ने जर्सी गाय को बैन लगाने की बात बोली। जिनको पता है हाथ खड़ा करो। इस तरह वो हमारे खच्चर है। अब खच्चर क्या है? वर्ण शंकर है, हमारे न वो नारी है न पुरुष है। इस तरह जो संतान क्रॉस सेक्स से उत्पन्न होगी, वर्ण शंकर, वो पाप उन्हें नहीं मानेगी, धर्म नहीं मानेगी, पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा। अर्जुन ने जो बोला वो 100% वही हुआ। वर्तमान में जो पाप है ये इसी के कारण है। वर्ण शंकर संतान अधिक हो जाएगी। मैं ये बात किसी से नहीं पूछता हूं तुमने क्रॉस सेक्स किया या नहीं, तो ये बदतमीजी है। पर कोई कोई बचता है, कोई कोई बचता है। इस तरह हमारे ऋषि मुनि पहले ये तालीम देते थे, एजुकेशन देते थे कि सतीत्व क्या है और जतित्व क्या है, पतिव्रतत्व क्या है। बच्चों को पहले से समझाओ, इतना बड़ा लॉस है ये।